दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और आप लोगों के वाइवा बढ़िया चल रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि सर एक और वीडियो बनाइए कुछ एक नए क्वेश्चंस पर, तो आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ पेश हैं यहाँ। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक रूटीन में आती रहें। तो स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। तो बेटा आज के क्वेश्चन जो हैं वो मेनली एपीएचई, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फार्माकोलॉजी से रहेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। सोचिए, 206। यस, एक सलमान खान की ऐड भी आती है ना पेप्सी की कि हड्डियां गिनवाऊं क्या या तुड़वाऊं, तो 206 हड्डियां। तो बच्चों फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी हमारे शरीर में कौन सी है। यस यस, सुनाई नहीं दिया। यस, फीमर, जो हमारी थाई, पैर में, लेग में, थाई में हड्डी होती है, फीमर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। तो बच्चों आप लोगों ने ये सुना होगा आज की डेट में रूटीन में, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मेरी जो फिंगर्स के जॉइंट्स हैं इनमें पेन रहता है। तो जो जॉइंट्स पेन है मेनली वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट होता है, बट पेशेंट उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। तो आप तो फार्मासिस्ट हैं ना, आप बताइए व्हाट इज द डिफरेंस इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। सोचिए। ओके, सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे जॉइंट्स के अंदर। ओके, उस वजह से पेन होता है। गाउट जो है वो, उसमें हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है जिस वजह से सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल हैं वो हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, उस वजह से पेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड से रिलेटेड। तो आप ये बताइए ब्लड का पीएच कितना होता है। यस यस, 7.4, 7.4, मतलब 7 पे होता है न्यूट्रल और 7.4 का मतलब है लिटिल बिट एल्केलाइन। इसीलिए आज की डेट में एल्केलाइन वाटर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। ओके, सो फर्दर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ब्लड। हम जानते हैं हमारा ब्लड जो है वो मैक्सिमम पानी से बना है। तो पानी का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम ब्लड में कितने परसेंट होता है। यस, 50, नो, नॉट 60 70, इट्स अराउंड 91 to 92%, 91 से 92%। ओके, देन फर्दर, व्हाट आर दी कॉमन नेम ऑफ इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। इनके कॉमन नाम बताइए, इराइथ्रोसाइट के, ल्यूकोसाइट का, थ्रोम्बोसाइट का। यस यस, इराइथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। राइट, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ब्लड ग्रुप कितनी टाइप के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। सोचिए। यस, ए बी, ए बी एंड ओ। इसमें हम अभी प्लस माइनस फैक्टर की बात नहीं कर रहे, तो मेनली 4 तरह के हैं। तो इसमें से जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से जो ब्लड है ये रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो फर्दर हम लोग बात करते हैं हार्ट की। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों के घर में कमरे होते हैं ना, तो उसी तरह हार्ट में भी कमरे होते हैं। कितने? 4, जिसको कि मेनली क्लासिफाई किया जाता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ओके, देन फर्दर हम लोग बात करते हैं आर्टरीज और वेन की। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन आर्टरीज एंड वेन। तो जो हार्ट से ब्लड निकलता है, हार्ट को कनेक्ट करती हैं, आर्टरीज और वेन में डिफरेंस। तो बेटा आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, वेन्स जो होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। देन फर्दर हमारा हार्ट जो है वो पर मिनट कितनी बार बीट करता है। सोचिए, 72। हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्लियर,
हाँ, अगर आप लोग प्यार में हैं तो हो सकता है ये 100 तक भी चला जाए, 100 तक भी चला जाए। ओके, देन फर्दर व्हाट इज द नॉर्मल बीपी। नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या कभी चेक करवाया होगा, 80/120, या उसको बोला जाता है 80 और 120। सो व्हाट इज 80, व्हाट इज 120? तो हार्ट जब बीट करता है तो पहले वो पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो रिलैक्स होगा। तो जब हार्ट पंपिंग करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब वो अपना ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में छोड़ेगा। तो तब जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और वो रहता है 120। और जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ब्लड जो है वो हार्ट में फिल हो जाएगा, उसको प्रेशर को कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम सिस्टोलिक और ज़्यादा वाला प्रेशर 120 mmHg, और रिलैक्सेशन के टाइम कम वाला प्रेशर डायास्टोलिक प्रेशर दैट इज 80 mmHg। ओके, देन फर्दर जो ब्लड है हार्ट में से पर मिनट कितना पंप होता है? तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है वो पंप करता है। तो आप खुद सोचिए 1 घंटे में कितना हुआ, 60 इंटू 5 लीटर 300 लीटर, और एक दिन में कितना हुआ, 24 घंटे इंटू 300 लीटर, अराउंड 7200 लीटर। तो जितना आप लोग एक महीने में अपनी टंकी में से पानी नहीं यूज करते ना, उससे ज़्यादा एक दिन में हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर देता है। तो सोचिए हमें कितने जो ये हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गन मिले हुए हैं और हम लोग इनका ध्यान ही नहीं रखते, और हार्ट को कितना हम लोग इजी में लेते हैं और अटरम पटरम खाए रखते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों बात करते हैं CNS और ANS की। What is the difference in CNS and ANS and what are the part of CNS ANS? तो बच्चों CNS फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि कंपाइल करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारी रीढ़ में है। ओके, और ANS है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, मतलब कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में कभी और बात करेंगे। ओके, देन हम लोग बात करते हैं कुछ टॉक्सिसिटी की। व्हाट इज द डिफरेंस और डेफिनेशन ऑफ हिपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। तो बच्चों हिपेटोटॉक्सिसिटी मतलब हिपैटिक की टॉक्सिसिटी, जिसमें कि लीवर पे टॉक्सिक प्रभाव आते हैं। ओके, देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी पे, यूरिनरी सिस्टम पे, किडनी पे जो दुष्प्रभाव दे ड्रग अपना, उसको कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देन कार्सिनोजेनिसिटी मतलब कैंसर कोज करने वाली ड्रग, कुछ ऐसी ड्रग्स जो कैंसर कोज कर देती हैं साइड इफेक्ट के तौर पर, उनको कहते हैं कार्सिनोजेनिक ड्रग। क्वेश्चन कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, मतलब पियक्कड़ होते हैं, उनको अल्कोहल छुड़वाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? जैसा कि हम लोग देखते हैं कुछ बाबा लोग भी दवाइयाँ देते हैं बीवियों को कि अपने पतियों को बिना बताए दारू छुड़वाएं। तो उसमें जैसा कि रिपोर्ट्स में पाया गया है 99% वो आयुर्वेदिक दवा बोलकर उसमें एक केमिकल या API ऐड करते हैं जिसका नाम है डायसल्फिराम, DISULFIRAM, डायसल्फिराम, जो कि अल्कोहल छुड़वाने के काम आता है। तो आप लोग या तो वैसे छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों के भी घर पे बीवियों को दवा देनी पड़ेगी कि पति को बिना बताए दारू छुड़वाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पति के खाने में वो दवा मिला देते हैं। और जब भी कोई पर्सन अल्कोहल पीता है और उसने डायसल्फिराम भी खाने में या प्योरली लिया हुआ है, तो अल्कोहल का बच्चों बॉडी में जाने के बाद नेचर क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड्स में और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, जो कि हमारे लिए खतरनाक नहीं होता। बट डायसल्फिराम क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड्स में, बट जो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होना था कार्बोक्सिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। उस वजह से एल्डिहाइड फर्दर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बदलता, और एल्डिहाइड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है और वो हमें वोमिट प्रोड्यूस करता है।
तो इस तरह जिस बंदे को डायसल्फिराम दिया जाए उसके बाद वो अल्कोहल पीता है तो उसको एल्डिहाइड बनने के बाद वोमिट आती है और अल्टीमेटली उसको ये लगता है अल्कोहल इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी, तो वो अल्कोहल को छोड़ देता है। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद बात करेंगे अल्कोहल में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है जनरली कि उसको लोग ना पिएं और उसको हम लोग अपने स्कूल कॉलेज या इंडस्ट्री में सेफली यूज़ कर सकें, वो केमिकल कौन सा है और उस अल्कोहल को क्या कहते हैं। तो बच्चों मिथाइल अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जिससे वोमिट आती है, जिससे ब्लाइंडनेस आ जाती है। इसको जब इथेनॉल वाले अल्कोहल में मिलाया जाए उसको कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब उसने अल्कोहल का नेचर ही बदल दिया। ओके, देन वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस इन जनरल एनेस्थेटिक एंड लोकल एनेस्थेटिक एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। तो पहले बात करते हैं एनेस्थेटिक क्या होते हैं। एनेस्थेटिक मतलब कि किसी भी पर्सन को अनकॉन्शियस करने वाली ड्रग्स को कहते हैं एनेस्थेटिक। तो जनरल एनेस्थेटिक जब किसी पर्सन का मेजर ऑपरेशन करना हो तो उसको जनरल एनेस्थेटिक दिया जाता है जो उसकी पूरी बॉडी को सुन्न कर देता है। और ऐसे ही जब किसी पर्सन का छोटे से किसी फिंगर का या दांत निकालने का लोकल सा ऑपरेशन करना होता है तब वहाँ लोकल एनेस्थेटिक दिए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया को सुन करते हैं और जो डॉक्टर है अपना ऑपरेट कर लेता है। जनरल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल हैं कीटामाइन, हेलोथेन्स। लोकल एनेस्थेटिक के एग्जाम्पल हैं लिडोकेन, लिग्नोकेन। ओके, देन बच्चों हम लोग बात करेंगे एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। तो एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन में दी जाती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप लोग भी कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं ना, पेपर होंगे नहीं होंगे, यूजीसी क्या कह रही है, यूजीसी प्रमोट करेगी हमें या डिग्री अवार्ड करेगी या पेपर लेगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें स्ट्रेस लाती हैं, डिप्रेशन लाती हैं। तो टेल मी एनी 2 ड्रग्स नेम विच आर एंटी डिप्रेसेंट। यस बोलिए, हाँ राइट, इमिप्रामीन एंड एमिट्रिप्टाइलिन एंड ट्रेजाडोन। ओके, तो इनमें से कोई भी आप ड्रग्स के नेम यूज कर सकते हैं। देन फर्दर टेल मी द नेम ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी में दी जाती हैं। यस, जूता सूंघा दो। ओह, ये बहुत ओल्ड तरीका है, पुराना तरीका है। आज की डेट में जूता नहीं सूंघाया जाता है एपिलेप्सी वाले पर्सन को। तो एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स हैं उनके नेम है बच्चों फेनिटोइन एंड सोडियम वेलप्रोएट। ओके, फेनिटोइन PHENYTOIN एंड सोडियम वेलप्रोएट। ओके डन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे ये चेक करके बताएंगे और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किन्हीं भी 2 ब्रांड या किन्हीं भी 2 मेडिसिन या 2 ड्रग्स के नाम जिसमें जेनरिक भी आती है और फार्मा एथिकल मेडिसिन भी आती है, और उनके रेट में डिफरेंस बताएंगे कि जेनरिक का क्या रेट है और उसी केमिकल उसी API वाली फार्मा या ब्रांडेड मेडिसिन का क्या रेट है। तो आप लोगों ने उसके रेट का डिफरेंस बताना है मुझे कमेंट करके, किसी भी 2 मेडिसिन का, किसी भी 2 ब्रांड्स का। ओके, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को भेजिए जिससे कि ज़्यादा बच्चे जो है इस चीज़ से फ़ायदा ले सकें, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने जो हैं क्वेरीज और कमेंट्स देते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। टेक केयर, आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।